बंगाल की लड़ाई बड़ी और कड़ी होती जा रही है। ममता बनर्जी के किले में जितनी बड़ी सेंध बीजेपी ने लगाई है, शायद ही देश में ऐसा पहले हुआ हो। अमित शाह का बंगाल दौरा इस मायने में ऐतिहासिक रहा कि एक ही दिन में टीएमसी, लेफ्ट पार्टियों और कांग्रेस के दर्जन दो दर्जन नहीं बल्कि 3800 नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। मतलब कि दलों की दीवारें टूट गई, विचारधारा की सीमाएं छोटी पड़ गईं और अमित शाह के राष्ट्रवादी एजेंडे के पीछे आने वाले और बीजेपी का झंडा उठाने के लिए लाइन लंबी लग गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने ट्वीट कर कहा कि आसनसोल में हुई रैली के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के 3800 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा। इससे 2 दिन पहले मिदनापुर में हुई पूर्व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की रैली में शुभेंदु अधिकारी सहित 10 विधायकों और एक टीएमसी के सांसद बीजेपी का हिस्सा बने थे। दिलीप घोष ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि विभिन्न पार्टियों के 3800 कार्यकर्ता आसनसोल संगठन जिले के रानीगंज में हुई रैली में भाजपा परिवार का हिस्सा बने। हम आप सबका विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल में स्वागत करते हैं। हम सब मिलकर सोनार बांग्ला का निर्माण करेंगे। 2021 के अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले टीएमसी और भाजपा राज्य में सीधी टक्कर में है, जहां तृणमूल पर हिंसा और धमकियों के जरिए भाजपा कार्यकर्ताओं को डराने का आरोप लग रहे हैं। वहीं पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी ने अपने इस्तीफे पर यू टर्न ले लिया। माना जा रहा है कि बीजेपी किसी को भी शामिल नहीं करना चाहती, इसलिए उनकी एंट्री बंद कर दी गई है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो आसनसोल से ही सांसद हैं, जहां से जितेंद्र तिवारी चुनकर आते हैं। बाबुल सुप्रियो ने कहा कि वो ऐसे किसी भी नेता को भाजपा में नहीं आने देंगे जिनका भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का इतिहास रहा हो। भाजपा की आक्रामक रणनीति से अब ममता बनर्जी खुद को नेपथ्य में रखकर प्रशांत किशोर और अभिषेक बनर्जी जैसे लोगों को आगे कर रही हैं। सूत्रों का कहना है कि एक तो प्रशांत किशोर के आने से टीएमसी के वरिष्ठ नेता नाराज हैं और अम्फान चक्रवात से हुई तबाही के प्रबंधन में असफल रहने के कारण भी लोगों में राज्य सरकार से नाराजगी है। दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक पर नजर गड़ाए बैठे हैं। अब तक इसी वोट बैंक के सहारे जीत का दंभ भरती रही है, लेकिन ओवैसी ने इस मोर्चे पर ममता बनर्जी को बुरी तरह से घेर लिया है। चौतरफा घिरी टीएमसी में अब आपसी झगड़े शुरू हो गए। प्रशांत किशोर की विफलता को देखकर ममता बनर्जी उन पर बेहद नाराज हैं। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि ममता बनर्जी से प्रशांत किशोर को अल्टीमेटम भी मिल गया है और इसी वजह से प्रशांत किशोर ने ये बयान दिया कि बीजेपी दहाई के आंकड़े से आगे नहीं बढ़ पाएगी और अगर ऐसा हुआ तो वे इस काम को करना बंद कर देंगे। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर के इस बयान में खुद उनकी और टीएमसी की हताशा है, जो अंदर ही अंदर बीजेपी के उत्कर्ष से बेहद डरी हुई है। यही वजह है कि बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव के बाद देश एक रणनीतिकार को खो देगा। ध्यान रहे, पीके 2021 में होने वाले बंगाल चुनाव के लिए टीएमसी की रणनीति बना रहे हैं। हाल ही में कई नेताओं ने उनके तौर तरीकों का विरोध करते हुए टीएमसी छोड़ी है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने लिखा कि भाजपा की बंगाल में जो सुनामी चल रही है, सरकार बनने के बाद इस देश को एक और चुनावी रणनीतिकार खोना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।